बैक अगेन, वेलकम टू एपिसोड 37। सो गाइस, स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे आप फ्यूचर में वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिस ना करें। एंड यदि आपने लास्ट एपिसोड मिस कर दिया है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लास्ट एपिसोड देख सकते हैं। आपको लास्ट एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए स्टोरी में आगे चलते हैं। सो गाइस, लास्ट हमने देखा था कि उधर अयान भी गायब हो चुका था और शानी को भी कोई उठाकर ले जा चुका होता है, जिससे सब बहुत परेशान हो जाते हैं। सो उसके आगे जो हुआ उसको देखकर सब शॉक्ड रह गए। सो गाइस, अयान होता है जो शानी को बड़ी मुश्किल से शानी को उठाकर हॉस्पिटल में लेकर आ रहा होता है। सभी भागते हुए अयान के पास आते हैं एंड शानी को डॉक्टर को दिखाया जाता है। एंड नर्सेस डॉक्टर के कहने से शानी को रूम में ले जाती है एंड शानी को एडमिट कर लिया जाता है। सब अभी भी शॉक्ड थे अयान को ऐसे खड़ा देखकर एंड शानी को ऐसे लेटा हुआ देखकर। अयान ये सब नोटिस कर रहा था एंड उसे थोड़ा अजीब फील होता है एंड सोचता है कि इन सबको क्या हुआ है, ये सब ऐसे क्यों देख रहे हैं। सो वो सबसे बात करने का ट्राई करता है। अयान बोलता है, क्या हुआ, तुम सब इतना शॉक्ड क्यों हो। तभी सब अपनी अपनी सोच से बाहर आते हैं एंड बट कोई कुछ बोल नहीं पाता। अयान फिर से बोलता है, अरे बोलो भी, क्या हुआ। रोहित बोलता है, अरे भाई वो कुछ नहीं, हम सब वो बस थोड़ा टेंशन में आ गए थे, बस तुम दोनों गायब हो गए थे ना। सो सिया बोलती है, हाँ वो तो है, बट तुम तो बेहोश हो गए थे ना, तुम अचानक से बाहर कैसे पहुंच गए और शानी को चोट कैसे लग गई, कुछ समझ नहीं आ रहा। सिया अपनी सोच में डूबी हुई ये सब बोल जाती है एंड सब उसे देखने लग जाते हैं जैसे उसने कुछ गलत बोल दिया हो। अयान गुस्से में बोलता है, अब तुम लोगों से तो उसका ख्याल रखा नहीं गया ना, तो किसी को तो उसका ख्याल रखना पड़ेगा ना। रोहित बोलता है, अरे भाई गुस्सा मत करो, हम सब आप दोनों को ही ढूंढ रहे थे और मैं और प्रिंस बाहर ही ढूंढने जा रहे थे, इतने में आप ही अंदर आ गए। अयान बोलता है, हाँ अब रहने दो, जरूरत नहीं है एक्सप्लेनेशन की। और तुम, पॉइंटिंग टुवर्ड्स टिया, तुम तो उसका ख्याल रखने वाली थी ना, तुमने प्रॉमिस किया था ना मुझसे, ऐसा ख्याल रख रही थी तुम उसका। उसे और कुछ हो जाता तो, या कोई उसे वहां से उठाकर ले जाता तो, तुम्हें सब पता है ना, फिर भी तुमने उसका ध्यान क्यों नहीं रखा। जब तुम्हें पता है कि वो मेरी वजह से ऐसा कुछ करेगी तो फिर भी तुमने उसका ध्यान क्यों नहीं रखा। टिया बोलती है, अयान एक्चुअली तुम अचानक से बेहोश हो गए थे एंड तुम्हारी हार्ट बीट भी नहीं चल रही थी, इसलिए वो टेंशन में आकर बाहर चली गई। अयान ये सुनकर खुद का गुस्सा कंट्रोल करता है एंड अपना सिर पकड़कर वहीं रखी चेयर पर बैठ जाता है। सब टेंशन में आ जाते हैं कि अयान को अचानक से क्या हो गया, बट तभी अयान के डॉक्टर वहां से गुजर रहे थे तो अयान को ऐसे बैठे हुए देख लेते हैं। डॉक्टर बोलता है, अरे आप यहाँ कैसे, आप ठीक तो है ना। अयान बोलता है, जी डॉक्टर मैं ठीक हूँ अब, थैंक यू। डॉक्टर बोलता है, अच्छा गुड, वेल अभी आपके कुछ टेस्ट बाकी हैं सो प्लीज कम। अयान बोलता है, जी डॉक्टर। अयान सभी को शानी के पास रुकने के लिए बोलकर डॉक्टर के साथ वहां से चले जाता है। तभी टिया रोहित को बोलती है कि वो अयान के साथ जाए। रोहित कुछ समझ नहीं पाता बट फिर चला जाता है। सो गाइस, यहाँ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे रोहित को अयान के साथ में इसलिए भेजा गया ताकि अयान उसे कोई नुकसान ना पहुँचा पाए। सो आगे बताते हैं। उधर से ये सोच कर परेशान हो रही थी कि अभी तक इतना कुछ हो गया है और वो रोहित से अभी तक कोई बात नहीं कर पाई थी। उसे डर लग रहा था कि यदि रोहित वही पर्सन है तो वो फिर से सिया से कभी भी दूर जा सकता है, और उस बार सिया ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना चाहती थी। उधर अयान के बैंडेज चेंज की जाती है एंड डॉक्टर अयान को वहीं वेट करने के लिए बोलकर रिपोर्ट्स लेने चले जाते हैं। अब अयान उस रूम में बिल्कुल अकेला था, तभी अचानक वहाँ अर्यान आ जाता है। वहीं अदर साइड शानी के भी हाथ पर और सिर पर बैंडेज की जाती है, उसे भी होश आ जाता है एंड वो याद करने की कोशिश करती है कि क्या हुआ था, बट उसे इतना याद था कि उसका एक्सीडेंट हो चुका था और वो बेहोश हो चुकी थी। इसके बाद क्या हुआ वो सब पूरी तरह से याद नहीं था। इसी सोच में खोए हुए उसे अचानक से अयान का ख्याल आता है और वो जैसे ही उठकर जाने वाली थी तभी वो अपने पास सिया को बैठा हुआ देखती है। इससे पहले कि शानी उससे कुछ बोलती, वो खुद ही पहले बोल देती है। सिया बोलती है, टेंशन मत लो, तुम्हारा अयान ठीक है बिल्कुल, अभी कुछ टेस्ट बाकी है तो वो वही देने गया है, तुम बस रेस्ट करो अब आराम से, और तुम्हारा ख्याल रखने के लिए बोल कर गया है तुम्हारा हीरो। शानी बोलती है, शानी सिया की ये बात सुनकर थोड़ा रिलैक्स होती है एंड ब्रश करने लग जाती है। सिया की ये बात सुनकर कि अयान ने उसको उसका ख्याल रखने के लिए कहा, वह इतना कुछ हो चुका था और
प्रिंस और टिया साथ में बैठे हुए थे बाहर। टिया चेयर पर बैठी हुई थी और प्रिंस वो सामने वाली वॉल पर सहारा लेकर खड़ा था और अपनी सोच में गुम था। वो सोच रहा, प्रिंस थोड़ा कंफ्यूजन में था और वो कंफ्यूजन ये था कि अयान ने उस पर गुस्सा क्यों किया, अयान ने टिया पर गुस्सा क्यों किया। एंड किया भी तो शानी की ज़्यादा फिक्र थी उसे, और क्या जानती है आखिर टिया जो अयान शानी का एक्सीडेंट होने पर टिया को ब्लेम कर रहा था। प्रिंस का माइंड इस टाइम सिर्फ इन सब बातों को सॉल्व करने में लगा हुआ था एंड फाइनली उसके माइंड ने सॉल्व कर भी लिया था। सो गाइस, प्रिंस के माइंड ने उसका कन्फ्यूजन दूर कर दिया था। अब बस उसको केवल कंफर्म करना बाकी था, और वो भी टिया से। उसके माइंड ने बस इतना सा सॉल्यूशन दिया था प्रिंस को कि टिया और अयान के बीच में कुछ भी नहीं है। सो प्रिंस डिसाइड करता है कि टिया से अभी इसके बारे में बात करेगा। स्टोरी में आगे जानने के लिए कीप लिसनिंग हार्ट विस्पर्स ट्रूली मैडली डीपली। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विद द चैनल स्टोरीज बाय अदिति। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप शेयरिंग।